तो हेलो गाइस, इसी से तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट के साथ। तो आज हम बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश ने कल एक रोस्ट वीडियो निकाला बिग बॉस 17 में, जिसमें वो मुन्नवर और उसी के साथ UK07 राइडर को रोस्ट करते हैं। अब रोस्ट करते हुए थगेश इन दोनों क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। पर हाँ, इसी के बाद हम लोग दीपिका पादुकोण और रणवीर का जो इस टाइम कंट्रोवर्सी हुआ है कॉफी विद करण वाले शो में, अगर आप लोग को नहीं पता तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो उसी कंट्रोवर्सी पे सारे यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन आता है वो भी देखने वाले, तो प्लीज उस टाइम तक रुके रहना। तो UK07 राइडर आए घर में, बट बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यूके भाई बिग बॉस में आएंगे, कंटेंट देंगे। लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है असली कंटेंट तो ब्लॉग में ही था। बिकॉज क्या है, बिग बॉस के घर में बाइक और कार तो नहीं लेके जा सकते। सॉरी यूके भाई। बट यूके भाई की भी अंदर बहुत लफड़े चल रहे, कंट्रोवर्सी चल रही है। मुनावर के साथ वो बैटल हुआ, फिर मुनावर के साथ हक करके दोनों रोए भी। मतलब क्या बात है, अंदर और बाहर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्या? बाहर भी कंट्रोवर्सी चलता है, अंदर भी कंट्रोवर्सी चलता है। बट हमारे यूट्यूबर भाई है, फुल सपोर्ट मुनावर और यूके को। अगले मुनावर फारूकी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट ये सीजन के। कभी कभी मेरे को भाई के लिए बुरा लगता है, भाई एक कॉमेडियन है, एक्टर है, रैपर है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए जाने आते? जेल जाने के लिए। मुनावर फारूकी अगर आपको नहीं पता, पहले असली जेल में थे, फिर लॉकअप में थे। नहीं, लॉकअप नामक एक शो में थे कंगना रनौत वाले, जिसको उन्होंने जीता और फिर बिग बॉस में आ गए। मतलब कैद में रहने की इतनी आदत हो गई है? अगली तो अब इसी के बाद बात करते हैं दीपिका और रणवीर की कंट्रोवर्सी का। तो रिसेंटली दीपिका ने कॉफी विद करण शो में रणवीर के सामने ये बोल दिया कि वो जब रणवीर के साथ रिलेशनशिप में थी उसी टाइम पे उनका 3-4 लोग के साथ और चल रहा था। अब क्या चल रहा था आप लोगों को समझ लो। और जब दीपिका मैडम ने ये बोला तो ये सुनने के बाद अपने रणवीर भाई का उदास हो गया। अब इसी की वजह से दीपिका को बहुत ज्यादा हेट झेलना पड़ रहा है। और भाई एक तरीके से मैं अपना ओपिनियन तो बॉलीवुड वालों से तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, इन लोगों का चलता रहता है। तो इसी कंट्रोवर्सी में लक्ष्य भाई, न्यून मैन, सम्राट भाई और भी यूट्यूबर रिएक्ट करते हैं और क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। तो पहला हम न्यून मैन का लेते हैं। न्यून मैन ये फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें वो एक तरीके से रणवीर की फीलिंग शो कर रहे हैं कि भाई ऊपर से दिख रहा हंस रहे पर अंदर बहुत रो रहा। और इसी के बाद सम्राट भाई बोलते हैं यार रणवीर सिंह के लिए सच में बुरा लग रहा है। और इसी के बाद इसी कंट्रोवर्सी में लक्ष्य चौधरी का भी पोस्ट आता है और लक्ष्य चौधरी बोलते हैं मर्द ने हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से ही धोखा खाया है रणवीर भाई। और ये वाली पोस्ट करने के बाद पता नहीं क्यों सारे लोग निधि चौधरी को टैग करने लगे। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं एल्विश यादव का। तो रिसेंटली एल्विश यादव को टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। तो इसी पे एल्विश यादव भी रिएक्ट करते हुए इसको रीपोस्ट करते हैं और रीपोस्ट करके कुछ ये बोलते नहीं ये दिखाते हैं। तो अब एल्विश यादव का बात उठ ही गया। तो एल्विश यादव को जिसने 1 करोड़ की धमकी दी थी वो अब गिरफ्तार हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और इसी पे गुड़गांव पुलिस का भी एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो बताते हैं कि इसको गुड़गांव पुलिस ने गुजरात से अरेस्ट करवाया। बिग बॉस विनर एल्विश यादव को फिरौती मांगने की मैसेज आया, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई इसमें पुलिस ने की है? ये बिग बॉस विनर हैं एल्विश यादव, OTT सेकंड के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इनके माध्यम से हमारे पास एक गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना और शिकायत प्राप्त हुई थी कि 25 अक्टूबर को कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हमने एक केस रजिस्टर्ड करा गया है और फिर हमारे जो कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा IPS, उनके दिशा निर्देश और उनके आदेश अनुसार एक टीम गठित करी गई और हमारे संबंधित जो DCP क्राइम है उनके मार्गदर्शन में फिर उस टीम ने काम करा है और गुजरात पुलिस के इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। हमने कुछ जो हमारे पास इनपुट्स आए थे, जो डिटेल्स हमारे से शेयर हुई, जो संबंधित हमने जानकारी इकट्ठी करी, वो गुजरात पुलिस के साथ हमने शेयर करी और फिर हमने एक अपनी टीम रवाना करी और वहाँ से एक जो सस्पेक्ट था हमारे इस केस का, उसको अरेस्ट करने में हमने सफलता प्राप्त करी है। सर, क्या पहचान आरोपी की हो पाई है और क्या उसका मकसद था, क्या बैकग्राउंड उसका निकल कर आया है? ये शाकिर मकरानी है, वडनगर का जो है वहाँ पर गुजरात का निवासी है, 24 साल इसकी उम्र है और ये शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर है। ये फादर और बेटा दोनों ही बतौर एज ए RTO एजेंट, जो वहाँ पर RTO एजेंट का काम कर रहे थे, तो इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो शाकिर मकरानी है। और गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। वजह क्या निकल कर आई है, क्यों इसने फिरौती मांगने की कोशिश की? देखिए, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हैं वो काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपने जो वीडियोस बनाते हैं या जिस तरीके की चीज़ें वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है। और एक छोटी उम्र में ही काफ़ी पैसे कमाने की इच्छा और चाह रखते हुए इस तरीके से इसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर कहीं किसी माध्यम से इनके नंबर वगैरह अरेंज करके इनको WhatsApp के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेज दिया। सर, क्या एल्विश यादव की सिक्योरिटी अब बढ़ाई जाएगी? देखिए, संबंधित वो बिल्कुल जो भी जायज कदम उठाए जा सकते हैं वो बिल्कुल गुड़गांव पुलिस के माध्यम से करे जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना है और अगर अपडेट अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना, दोनों में से एक जरूर कर देना। प्लीज सब्सक्राइब मार दो यार।